हेलो स्टूडेंट, आज हम रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 1.2 किया था, तो आप देखें क्वेश्चन को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाएगा, वहां से आप देख के क्वेश्चन को समझें, साथ में सोल्यूशन भी देखते चले। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को स्क्रीन पर ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा है कि अ फंक्शन एफ मैपिंग फ्रॉम 1 3 4 टू 1 2 5 एंड जी मैपिंग फ्रॉम 1 2 5 टू 1 3। इसमें आपसे लास्ट में देखिए क्या कह रहा है कि एफ और जी दोनों दिया और आपको डोमेन निकालना है GOF का। तो आपको यहाँ नोटिस करना होगा पहले क्वेश्चन के लिए कि आपको डोमेन पूछा गया है GOF का। इसका डोमेन अगर आपने जब हम लोग कंपोजिशन पढ़े थे तो उस वीडियो को देखो, उसमें बताया गया था कि इसका जो डोमेन होगा वो आपका डोमेन F के बराबर होगा। तो अब बस सिंपली इतना ही काम आप देख ले कि डोमेन F क्या है, यानी F किस सेट पे ऑपरेट होता है। तो F किस पर ऑपरेट होता था, वो होता था 1 3 और 4, ये सेट था डोमेन F का। तो सिंपली आप इस तरह डोमेन बता पाएंगे GOF का अगर पूछता है तो। एक्चुअल में क्या है कि हम चाहें तो GOF निकाल के तब भी उसका डोमेन बता सकते हैं, लेकिन हमको सिर्फ डोमेन पूछा गया है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे। सीधे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे कि जो GOF का डोमेन होता है वो डोमेन F के बराबर होता है। आपका काम यहीं से हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे, आप क्वेश्चन को पहले बढ़िया से पढ़ें। क्या है इसमें प्रॉपर्टी दिया है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, एक प्लस में है और दूसरा आपका इनटू में है। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, दूसरे का जो पहला पार्ट है उसमें कहा है कि F प्लस जी OH, यहाँ O कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, इज इक्वल्स टू FOH प्लस GOH। ये प्रूफ करने को कहा है। ठीक, तो इसमें दो पार्ट है, एक पार्ट मैं कर दे रहा हूं, इसी सेम पैटर्न से आप दूसरा करिएगा। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन बनता है, F प्लस जी OH ऑफ X, यहां से स्टार्ट होगी। तो अब थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि G और F को आप कैसे तोड़ते थे। इसको हम लोग क्या लिखते थे, G ऑफ FX लिखते थे, राइट। तो उसी तरह इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे F प्लस जी ऑफ HX, ऐसे लिखा जाएगा। अब बस यही क्या करना है कि ये HX को अंदर आप मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, F ऑफ HX हो जाएगा प्लस G ऑफ HX हो जाएगा। सिंपल काम बस यही है। ठीक, तो अब इसको क्या करते हैं, इसको क्या लिखें, इसको लिखेंगे FOH ऑफ X हो जाएगा और ये आपका GOH ऑफ X हो जाएगा। सिंपली आपको बस इतना ही काम करना था। OHX दोनों साइड से X को हटा दीजिएगा, तो F प्लस जी OH इज इक्वल्स टू FOH प्लस GOH। ये आपको प्रूफ करना है। सेम इसी तरह का दूसरा है, उसमें यही काम आपको इनटू में करना है। तो उसको करके देख लीजिएगा, प्रॉब्लम आएगी तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या क्या दो फंक्शन दिया गया है, उसमें आपको GOF और FOG दोनों ही निकालना है। तो जब हम लोगों ने कंपोजिशन पढ़ा था तो उस टाइम हम लोग देखा था कि किस तरह के जब फंक्शन दिए होंगे तो हम लोग FOG और GOF दोनों को निकाल सकते हैं। यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, तीसरे के जो पहले पार्ट है उसी को देख लेते हैं, दूसरा पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस से कर ले, या कहिए तो मैं तीसरे का सेकंड ही लगा देता हूँ। कोई एक क्वेश्चन मैं लगा, एक आप प्रैक्टिस करिएगा। तो सेकंड में क्या दिया है, FX की वैल्यू दिया है, FX की वैल्यू 8x क्यूब और GX की वैल्यू क्या दिया है, GX की वैल्यू दिया है x टू द पावर 1/3। अब इसमें आपको GOF भी निकालना और FOG दोनों ही कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए कैसे होगा, जब हम लोग GOF निकालेंगे ऑफ x तो कैसे बनेगा, G ऑफ FX बन जाएगा और यहां से FX की वैल्यू क्या है वो रख दीजिए। FX की वैल्यू दी गई है 8x क्यूब। अब देखिए समझना ये है कि GX कैसे डिफाइन है। GX क्या करता है, अपने वेरिएबल का पावर 1/3 जो G के साथ होगा उसकी पावर 1/3 कर देगा। तो यहाँ G के साथ तो ये है, यानी 8x क्यूब का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अगर आप समझते हो तो 8 जो है वो 2 का क्यूब है और x का क्यूब, तो ये जो क्यूब है वो 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, सीधे से कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना है। अब बात करते हैं दूसरा, यानी FOG ऑफ X की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा F ऑफ GX। अब GX की वैल्यू क्या दी वो रख दीजिए, दिए x का पावर 1/3
3। अब f कैसे ट्रीट करता है फंक्शन को, देखिए कैसे होता है। तो ये वेरिएबल का क्यूब करके उसके साथ क्या रखेगा 8 टाइम्स, यानी 8 टाइम्स वेरिएबल क्यूब, यानी जो उसके साथ है उसका क्यूब करेगा साथ में 8 टाइम्स। तो इसका क्यूब कर दीजिए, x 1/3 का क्यूब कर दीजिए और साथ में क्या रखिए 8 टाइम्स। तो ये क्यूब आपस में 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, सीधे से क्या बच जाएगा आपका 8x हो जाएगा। इस तरह फंक्शन दिए होने पे FOG और GF दोनों निकाल लेंगे। इस टॉपिक को हम लोगों ने जब कंपोजिशन स्टार्ट किया तो उस शुरुआत की वीडियो में भी पढ़ा था, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखिए ऑलरेडी सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4 जब कंपोजिशन के क्वेश्चन लगे थे, कंपोजिशन के 3-4 क्वेश्चन लगे हैं, वहाँ आप जाएंगे तो उसमें आपको कंपोजिशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह इस क्वेश्चन 4 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन 4 तक देखिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 4 तो हो ही गया था, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन 4 को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे लिखा गया, देखिए समझिए क्या कह रहा है कि fx एक फंक्शन आपको दिया गया है। कैसे दिया गया है, 4x + 3 अपॉन 6x - 4, और आपसे कहा गया शो करने को f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ही आपको शो करना है। तो f निकाल दीजिए, जैसे भी आप निकाल सकते, जैसे आप g निकाल सकते, जैसे FOG निकालते उसी तरह FOF भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, FOF ऑफ x, तो ये बन जाता है f ऑफ fx, और fx की पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। fx की वैल्यू है 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब यहीं से थोड़ा समझने का काम होगा कि ये f क्या करेगा। तो f एक्चुअल में क्या करता है, 4 टाइम्स वेरिएबल +3 और 6 टाइम वेरिएबल -4, यही काम करना है। तो ये इस वक्त ये पूरा वेरिएबल के प्लेस पर, तो 4 टाइम्स 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3 और टोटल अपॉन 6 टाइम्स 4x + 3 अपॉन 6x - 4 -4, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, तो इसी चीज को आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसको डायरेक्टली ना रख के आप क्या करिए कि पहले इसको ऐसे कर दी, इसको आप कर लीजिए fy कर लीजिए, यानी ये जो ब्रैकेट की चीज है इसको y कंटेन कर लीजिए। तो अब f ऑफ y क्या बनेगा, f ऑफ y क्या बनेगा, f ऑफ y इस हिसाब से बनता है 4y + 3 अपॉन 6y - 4। बस अब y की जो वैल्यू थी वो वापस रख दीजिए। y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू तो ये थी, यानी आपका 4 टाइम्स y की जगह रखिए 4x + 3 अपॉन 6x - 4 + 3, ये y की वैल्यू पुट कर, जो y आपने सपोज किया था यहाँ पे पुट करिए। नीचे क्या है 6 टाइम्स 4x + 3 अपॉन 6x - 4 and -4। अब यहाँ पे जो आपका रेशियो बना है इसको सॉल्व कर लेंगे, सीधे आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखते हैं क्या करना है। न्यूमरेटर सेगमेंट में आप एलसीएम ले लिए, क्या एलसीएम बनेगा 6x - 4 एलसीएम बन जाएगा। तो 6x का इधर इंटू हो जाएगा और साथ में यहाँ क्या जाएगा 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 माइनस, इसका इंटू यहाँ होगा ना, माइनस नहीं बल्कि क्या होगा प्लस 6 3 जा 18x और ये 3 4 जा 12। नीचे क्या आएगा टोटल अपॉन डिनोमिनेटर में, देखिए क्या एलसीएम बनेगा, डिनोमिनेटर में ही आपका 6x - 4 ही एलसीएम बनेगा। 6x - 4 सिर्फ एलसीएम लेने का काम है, तो ये तो कट जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 24x प्लस 18 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 24x और माइनस माइनस प्लस 16। तो ये डिनोमिनेटर तो कट जाएंगे, ऊपर देखिए क्या बचता है, ये 12 कट जाएगा। तो 16 और 18 आपका कितना हो जाएगा 34x, और डिनोमिनेटर में आगे देखिए ये तो 24x कैंसिल हो जाएंगे, 18 और 16 ये भी 34 से 34 कट जाएगा, क्या बच जाएगा x। तो यही आपको प्रूफ करना है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। ठीक, तो सिंपली आप कर लीजिएगा। एक चीज क्वेश्चन में और पूछा, अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चन में आपसे f इनवर्स भी पूछा गया है। f इनवर्स क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू x आ रहा है, यानी जिस पर ऑपरेट हो रहा है वही रिजल्ट आ रहा है, यानी आइडेंटिटी आ रहा है। तो आइडेंटिटी कब आता है, जब एक फंक्शन का ऑपरेशन उसके इनवर्स से किया जाता है, यानी यहाँ पे एक फंक्शन होगा और दूसरा यहाँ पे क्या होगा उसका
इनवर्स होगा। यानी ये कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है, ये बनता है कॉन्सेप्ट सेल्फ इनवर्स का। सेल्फ इनवर्स का काम होगा, बस इतना ही आपको देखना होगा, ये सेल्फ इनवर्स है। यानी एफ इसका जो एफ इनवर्स होगा वो खुद एफ के बराबर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में बस इतना ही आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं 6, 7, 8, 9, 10। ये ऑलरेडी सॉल्व है। 6, 7, 8 जो है, 6 नहीं बल्कि 7, 8 और 9, 7, 8, 9 ये क्वेश्चन है जिनको जब हम लोग सॉल्व किया था क्वेश्चंस इनवर्स के, तो उसमें आपको सॉल्व कराएगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लें। और जो 10वां क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टी का है, तो प्रॉपर्टी के भी 2 वीडियो हैं, उनमें से किसी एक प्रॉपर्टी में इसको भी करवाया गया हो, होप सेकंड वाली प्रॉपर्टी में करवाया गया हो, तो वहां से आप इनको देख लें। तो ये आपका 7, 8, 9, 10 हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ खास नहीं दिया आपको, एक फंक्शन दिया, कुछ ऐसे दिया, f of 1 इज इक्वल्स टू a, f of 2 इज इक्वल्स टू b और f of 3 इज इक्वल्स टू c। आपसे कहा है कि इस केस में आप f इनवर्स फाइंड करो। f इनवर्स पहला काम ये, क्वेश्चन आप देख लेंगे, बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो यहां से अगर हम लोग f इनवर्स निकालेंगे तो f इनवर्स a का बनेगा 1, f इनवर्स b का बनेगा 2 और f इनवर्स c का बनेगा 3। सिंपली आप देख लें, ये उधर चला जाएगा f इनवर्स। तो यहां से अगर हमको f इनवर्स सिर्फ पूछा गया होगा तो लिखेंगे a, 1 b, 2 और c, 3। ये f इनवर्स का काम सिर्फ इतना ही है। यहाँ पे आप नोटिस भी कर ले, ये आपको पीछे नहीं बताया गया है कि अगर जो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में फंक्शन दिया होगा तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल रफली ऐसे देखिए कि अगर कोई फंक्शन 1, 2, 3, 5, 6, 8 दिया है अगर कोई फंक्शन, तो और यहां से आपसे कह दे भैया कि आप f इनवर्स बताओ, बाकी जो भी कंडीशन होती है वो ऑलरेडी आपका यहाँ एग्जिस्ट करता हुआ दिखाया गया, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपली ये पलट जाएगा, 2, 1 हो जाएगा, 5, 3 हो जाएगा और 8, 6। ये आपका जो होगा ये f इनवर्स निकलेगा। इसी तरह इस पैटर्न से इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें लास्ट में क्या कहता है, देखिए इसमें कहा है कि इसका भी इनवर्स, यानी आप आगे बढ़ जाइए, f इनवर्स किसका भी इनवर्स अगर निकालते हैं तो ये फिर से उधर चल जाएगा। तो f इनवर्स किसका निकलेगा, 1 का, वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। यहां से काम करेंगे, f इनवर्स ऑफ इनवर्स निकलेगा किसका, 2 का, वो आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहां से f इनवर्स ऑफ इनवर्स किसका निकलेगा, 3 का, जो कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। बस ये काम आपका यहाँ से उठ के उधर जाएगा, इस पे भी इनवर्स आ जाएगा। तो f इनवर्स का भी इनवर्स जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1, a, फिर 2, b और 3, c। अगर आप क्वेश्चन में नोटिस किए हो तो ये जो चीज अभी आई है यही एक्चुअल में f दिया हुआ। क्वेश्चन में आप देखें तो यही चीज आपको f दिया है। कैसे f दिया है, ये देखें, ये f है ना आपका, और ये देखिए दोनों सेम है, 1 का a से, 2 का b से, 3 का c से, 1 का a से, 2 का b से, 3 से, यानी f इनवर्स होल इनवर्स ये किसके बराबर है, f के बराबर। यही काम आपको करना था। इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने करवाई है कि आपको इसको बाय प्रॉपर्टी भी, एक प्रॉपर्टी भी एक इनवर्स का भी इनवर्स निकालेंगे तो खुद फंक्शन के बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यही क्वेश्चन जो है ये 12 में कराया गया है। इसको एज अ प्रॉपर्टी या थ्योरम के फॉर्म में भी पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ से देखेंगे कि प्रॉपर्टी के जो वीडियोस है उनमें 2 प्रॉपर्टी मैंने करवाई। किसी एक प्रॉपर्टी में बेसिकली सेकंड वाली प्रॉपर्टी में देखिएगा इसको करवाया गया है, एफ इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ, यानी इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। अब बात हो जाती है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 13 देखिए। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 4 की तरह है, उसमें भी एफ ओ एफ निकालना, आपको एफ एफ निकालना। मैं निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया गया। पहले आप उसको पढ़ लें कि क्या कह रहा है और कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद बात होगी। देखिए 13 की बात क्या है, 13 में आपको जो फंक्शन दिया है एफ एक्स वो दिया है 3 माइनस एक्स क्यूब एंड होल टू द पावर 1/3, और आपको एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है। ये बात कर रहे हैं 13 की, ठीक। तो कैसे निकलेगा, तो ये सिंपली आपको बन जाता है एफ ऑफ एफ एक्स। तो पहले आप एफ एक्स की वैल्यू रख के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3।
3, ये एफ एक्स की वैल्यू। अब देखिए आप एफ पे नोटिस कीजिए कि एफ आपको कैसे डिफाइन किया गया है। तो एफ आपको इस तरह डिफाइन किया गया है कि पहले 3 माइनस वेरिएबल क्यूब और उसका पावर 1/3। तो यहाँ तो ये वेरिएबल की तरफ ट्रीट कर रहा है, तो कैसे 3 माइनस वेरिएबल, ये पूरा वेरिएबल इसका क्यूब यानी 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3 और इसका क्यूब। अब था यही समझना है, 3 माइनस वेरिएबल क्यूब, तो 3 माइनस ये पूरा वेरिएबल इसका क्यूब और उसके ऊपर 1/3 यानी इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा 1/3, ये काम होगा। तो ये क्यूब और 1/3 कट जाए, कितना बचेगा 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, ये कट जाएगा, आपका क्यूब से क्यूब कट जाएगा, सीधे सीधे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करने को बोला गया। यही सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका था। ये सेल्फ इनवर्स का कॉन्सेप्ट बनता, अगर इसमें f इनवर्स पूछता है तो खुद यही f जो दिया गया यही आपका क्या रहेगा f इनवर्स, हालांकि इसमें इन्होंने पूछा नहीं है। तो ये काम आपका हो जाता है एक्सरसाइज 1.4 का। एक 14 क्वेश्चन भी दिया है जिसमें दिया है fx इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। आप देख लें क्वेश्चन को। तो इसमें इन्होंने कहा है कि आप बताएं कि जो इसका इन्वर्स है, इसमें कहा है कि फंक्शन इन्वर्स क्या होगा। तो इन्वर्स आपको काम वही करना है, आपको 1 1 2 प्रूफ करना, देन आपको इन्वर्स निकालना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा कि आप पहले पिछले वीडियोस में जो आपको जहां इन्वर्स प्रूफ कराए गए या इन्वर्स निकलवाए गए हैं उनको पहले आप देख लें, क्योंकि मैंने वहां पे लीनियर के भी क्वेश्चन किए हैं, क्वाड्रेटिक के भी 2-3 क्वेश्चन किए हैं और फ्रैक्शन के भी किए हैं, जो रैशनल फंक्शन के क्वेश्चन थे। उनको देख के आप इनको ट्राई करेंगे तब आपका काम हो पाएगा। तो होप आप इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाइनरी पढ़ेंगे और वहीं से आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो से अगर आपको समझ में आया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।